देखिए, जो मैं अभी आपको बड़ी खबर देने वाली हूँ, वो कहीं न कहीं मेरे लिए, आपके लिए और हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इटावा जिले में जिस तरह का एक कृत्य सामने आया है, एक आचार्य या पंडित जो भी कहें, उनके साथ इस तरह की जो कृत्य किया गया है, वहाँ पर उनकी जाति को लेकर उस पर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं ये सुनते आए हैं, अगर हम इतिहास में जाकर देखें या हमें बड़े बुजुर्गों ने हमें जो पढ़ाया है, जो हमने सुना है, उसमें हमने सुना है कि एक शबरी बाई थी जो अपने झूठे फलों को राम जी को देती है और वो खाते भी हैं। क्या वहां पर उस अगर हम उस तरह से भी देखें, और जो ये कृत्य यहाँ पर हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उससे और इसका आखिर मतलब क्या बनता है। इसका मतलब ये है कि आज भी जातिवाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। हम लोग चंद्रयान पर पहुंच चुके हैं, हम अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, हम कई नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, पर जातिवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जातिवाद अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ। क्या ये हमारी जो राजनीति चलती है, ये उसी का ही असर है? क्या ये उन्हीं की ही एक सड़ी गली जो सोच है, जो राजनेताओं ने फैला दी है, क्या ये उसका नतीजा हम लोगों को देखने को मिलता है? अगर मैं पूरी खबर को आपको बताऊं तो इटावा जिले के ब्राह्मण बहुल दादरपुर गांव में आचार्य पंडित मुकुटमणि, जो अपने दो साथियों के साथ संत सिंह और श्याम कठेरिया के साथ 21 जून को भागवत कथा सुनाने पहुंचते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि कथावाचक मुकुटमणि ने महिलाओं को गलत तरीके से स्पर्श किया है, और कुछ युवकों ने मुकुटमणि के बैग में रखे पहचान पत्र चेक किए तो ब्राह्मण और सिंह सरनेम वाले तो आधार कार्ड मिलते हैं। मुकुटमणि और अन्य दो को पीटा भी जाता है, बुरी तरह से पीटा जाता है, उनकी चोटी काटी जाती है, उसका सर भी मुंडवाया जाता है, नाक भी रगड़वाई जाती है, कथित तौर पर मुकुटमणि पर मानव मूत्र भी डाला जाता है। अब आप इससे ये समझिए कि आखिर किस तरह की बर्बरता उस वक्त की होगी। चलिए मान लिया जाता है कि अगर उनकी जाति भी अलग थी, तो क्या आप जाति के आधार पर किसी एक व्यक्ति के साथ इस तरह का कृत्य करना क्या संभव है? क्या आप मन में भी सोच सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के साथ इस तरह का कृत्य किया जाए? क्या हम अभी भी यही सोचते हैं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए जो वहां पर कथा करने वाला है, जो भागवत कथा करने वाला है वो पंडित ही होना चाहिए? ऐसा क्यों? उसको अगर ज्ञान है तो वो कर सकता है, इसमें जातिवाद कहां से आ जाता है? अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। कथावाचक की पिटाई के बाद विवाद इतना गहरा है कि जिसने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब इसमें राजनेता भी उमड़ पड़े हैं। अखिलेश यादव ने कथावाचक को सम्मानित कर दिया है, जिससे अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई। अब इस पर सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों के जवाब